राजस्थान बिजली विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, नहीं, ये वीडियो इसलिए है कि आप डिसाइड कर सको कि आपको इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट होंगी, उनके क्या वेतन होंगे, क्या सिलेबस होगा और एग्जाम की स्कीम क्या है, ये जानने के बाद ही कोई जो स्टूडेंट है वो डिसाइड कर पाता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी। आज हम इसी वीडियो में इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि इस भर्ती की परीक्षा स्कीम, पाठ्यक्रम और वेतन क्या है, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है राजस्थान बिजली विभाग में, इसका नोटिफिकेशन जो है, विज्ञप्ति जो है वो जून 26 में आ जाएगा, यानी इसी महीने इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके एग्जाम कौन करवाएगा? इसका जो एग्जाम है वो IBPS कंडक्ट करवाएगा, RSSB नहीं कंडक्ट करवाएगा। दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि इसमें पद कितने आएंगे? पद इसमें 2005 पद आएंगे, 2005 पद आएंगे। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन इसी महीने नोटिफिकेशन आने की 100% पॉसिबिलिटी है कि आएगा ही आएगा। इतनी चीज आप ऑलरेडी जानते हो। हम बात करेंगे एक तो वेतन पर, पाठ्यक्रम पर और परीक्षा की स्कीम। जब हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं है तो हम इनके बारे में कैसे चर्चा करेंगे? लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2021 की जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप जानते हो 2005 पोस्ट आएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिजली विभाग में अलग अलग पोस्ट निकलती हैं, जैसे कि JE अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, LDC जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट भी इसमें निकलती है ना, जो लो किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी। और एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि स्टेनो की वैकेंसी भी इसमें निकलती है। तो ये जो 2005 पद आएंगे वो इन्हीं भर्तियों के अलग अलग पद आएंगे, जो भी रिक्तियां होंगी उन्हीं के हिसाब से। ये अब आपको ये डिसाइड करनी है कि जिनको स्टेनो आती है वो स्टेनो की करेंगे, LDC वाले LDC की करेंगे, जो लो किए हुए हैं वो JLO की करेंगे, अकाउंटेंट्स वाले अकाउंटेंट की करेंगे। लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था, कब आया था? 2021 में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? यहाँ पर असिस्टेंट पर्सोनेल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। तो जो बिजली विभाग है उसमें जो LDC है उसको जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड कहते हैं। हमारे ऑफिस में भी इलेक्शन में एक मैम है जो डेपुटेशन पर हमारे यहाँ लगी हुई है, हमारे ही सेक्शन में, वो कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड हैं। तो ये 2021 की भर्ती है और उनको 2021 वालों को 2023 में पोस्टिंग मिल गई थी, ठीक है, 2023 में उनको पोस्टिंग मिल गई थी। 21 में विज्ञप्ति निकली, एग्जाम भी करवा लिया, एग्जाम करवाकर जो स्किल टेस्ट है वो भी करवा लिया, रिजल्ट देकर DV करवाकर 23 में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया है। अब बारी आती है वेतन की। भाई, हम किसी भी भर्ती की तैयारी करें, हमें वेतन का तो पता होना चाहिए कि क्या वेतन रहने वाला है। तो जो असिस्टेंट पर्सोनेल ऑफिसर है उसका L11 रहेगा, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर, इन तीनों का ही L10 रहता है, यानी 3600 ग्रेड पे। तो JLO जो होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर, जिन्होंने लो किया है वो JLO की तैयारी करेंगे, L10 की पोस्ट है 3600 ग्रेड पे। जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें, ये L10 3600 ग्रेड पे है। स्टेनोग्राफर, जो मेरे स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए अच्छी खबर है, इसमें स्टेनो की भी वैकेंसी आएगी, वो भी L10 है 3600 ग्रेड पे। जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट, ये LDC की पोस्ट है, ये L5 यानी 2400 ग्रेड पे की ये
पोस्ट है। ये बात हमने कर ली वेतन पर, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है, कंफ्यूजन हटानी है कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए क्या। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, कई लोग तो भरते ही नहीं है, इसकी जो फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, तो असिस्टेंट पर्सोनेल ऑफिसर कि ये क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सोनेल मैनेजमेंट। जेएलओ की मैं बात करूं, जूनियर लीगल ऑफिसर, उसमें क्या मांगा है, लॉ की डिग्री मांगी है भाई, ठीक है, एलएलबी मांगी है, लॉ की डिग्री एलएलबी। जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ मांगा है ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंट की आ गई है। इसके बाद स्टेनो के लिए हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। स्टेनो वालों को कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री। वैसे तो क्या है, जो राजस्थान सरकार में जो स्टेनो की वैकेंसी निकलती है उसमें ट्वेल्थ के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है, 12th के साथ साथ शॉर्ट हैंड। बट इसमें जो स्टेनो की आएगी उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ ही मस्ट भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, कोई भी RSCIT या जो भी है, और इसके साथ ही आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए स्टेनो वालों के पास, ग्रेजुएशन की डिग्री, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, RSCIT या इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा, और इसके साथ ही आप शॉर्ट हैंड आती हो आपको किसी भी लिपि में। अब बारी आती है LDC, आपको 12th पास होना चाहिए और 12th पास होने के साथ ही आपको RSCIT या कोई भी जो कंप्यूटर का इसकी इक्विवेलेंट डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। तो 12th प्लस कंप्यूटर का नॉलेज या कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें हो। और स्टेनो में क्या हो, स्टेनो में आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा हो और इसके साथ साथ ही आपको शॉर्ट हैंड भी आए। क्लियर है, ये 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। क्लियर, चलिए अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो भाई आपको एज जो है वो 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज सभी के लिए 42 ईयर है, ठीक है, 42 साल। और स्टेनोग्राफर RVPN में 43 साल है और बाकी अदर्स में 42 साल है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि 18 से 42 साल वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 42 साल जिनकी उम्र है वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। ये देखिए 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 में इसका फॉर्म भरवाया गया था। अब हम सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, यानी हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे चलते हैं। पहली बात, यहाँ पर हम डिटेल में सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। ये असिस्टेंट पर्सोनेल ऑफिसर का है, इसका मैं पुराने वाला हमारा जो नोटिफिकेशन है पुराना 2021 का, वो मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगी, वहाँ से आप इसका सिलेबस की फ़ोटो ले लेना बस, ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेन जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सभी पोस्ट के लिए मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ये हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं सभी पोस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए। और ये डिटेल सिलेबस भी दे रखा है। देखो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये JLO में क्या होना चाहिए, आपको जो आपने LLB किया है तो वो पूरी लॉ की जानकारी हो, उसका 60% वेटेज रहेगा और 40% वेटेज इन सब्जेक्ट्स का रहेगा। हम बात करते हैं सेम यही चीज़ जूनियर अकाउंटेंट में है, 60% आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और 40% आपको इन 5 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ये वेटेज है। हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर और LDC की। स्टेनोग्राफर और LDC का सिलेबस सेम है रिटन एग्जाम में, दोनों में ही देखो स्टेनो का इधर लिखती हूँ, स्टेनो में पहले रिटन होगा, उसके बाद में शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का। LDC जिसको हम कॉमर्शियल असिस्टेंट कहेंगे, उसमें पहले रिटन होगा,
और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइपिंग थोड़ी अच्छे लेवल की होती है। एलडीसी वालों का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो थोड़े अच्छे लेवल का करवाया जाता है। हम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट वो सेम है। देखो, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश, 40% वेटेज देंगे इनको और 60% वेटेज इस शॉर्ट हैंड को देंगे। स्टेनोग्राफर की बात कर रहे थे, 60% वेटेज शॉर्ट हैंड को देंगे। तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग के ये टॉपिक हैं। मैथमेटिक्स 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। जनरल नॉलेज और साइंस के ये टॉपिक हैं। जनरल हिंदी आपको 10th लेवल तक की जनरल हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, यानी ग्रामर और लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए 10th तक का। तो ये कोई बहुत विशेष सिलेबस नहीं है। पांच सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें भी जनरल नॉलेज में भी करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल का करंट आएगा। पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। अब यहाँ इन्होंने विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान लिख दिया। इसका मतलब ये जो भी चीजें आएंगी वो मोस्टली राजस्थान से रिलेटेड न्यूज पे, राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ स्टेनो का एग्जाम हो जाएगा, फिर स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर का। इंग्लिश और हिंदी, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में शॉर्ट हैंड सीखनी है। आप चूज करेंगे फॉर्म भरते वक्त कि आप इंग्लिश स्टेनो से हो या हिंदी स्टेनो से हो, ठीक है। 10-10 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। इंग्लिश वालों को 60 मिनट मिलेगी उसको टाइप करने में और हिंदी वालों को 70 मिनट मिलेगी उसको टाइप करने में। ये शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट होगा। जो इसमें एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है, उनके 5 गुना को, ठीक है, कैटेगरी वाइज 5 गुना को पास करके शॉर्ट हैंड लेंगे। अब बारी आती है एलडीसी की, जो बहुत स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। एलडीसी का भी सेम सिलेबस है जो स्टेनो का है, सेम सिलेबस है स्टेनो का है, वही एलडीसी का सिलेबस है। वही सेम रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, वही 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आएगी। जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, सेम सिलेबस है ना, 5 सब्जेक्ट है जो कि सेम है। बट जो फेज सेकंड है एलडीसी का, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। क्लियर है? 3 गुना को पास किया जाएगा भाई, स्टेनो में 5 गुना को पास किया जाएगा। रिटर्न में से किसको पास करेंगे? 5 गुना को, रिटन एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा वो, और एलडीसी में 3 गुना को पास किया जाएगा फर्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी आनी चाहिए। 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइप टेस्ट, 10 मिनट की एफिशिएंसी। यहाँ भी 10 मिनट का टाइप टेस्ट और 10 मिनट की एफिशिएंसी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेएलओ का हो, स्टेनो का हो, अकाउंटेंट का हो, एलडीसी का हो, निगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। एलडीसी के मैं आपको बता दूं, एलडीसी में क्या रहेगा, रिटन जो है वो 200 नंबर का रहेगा, ठीक है, और 100 नंबर का आपका टाइपिंग रहेगा। 300 में से आपकी मेरिट बनेगी, 300 में से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये पूरा मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम स्कीम के बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं कि एग्जाम की तैयारी करनी किसको चाहिए। जो सीईटी 2024 में जो पास आउट नहीं है, जो स्टूडेंट लगातार राजस्थान का जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये पढ़ रहे हैं, जिनके पास 12th प्लस कोई भी RSC-IT या कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये बेरोजगारी का दौर है, आप अगर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं, तो आपको वो सारे फॉर्म्स भरने चाहिए जो आपसे रिलेटेड हैं। जैसे मैं तो ये कहूँगी जो अब RSSB LDC की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी ये फॉर्म भरना चाहिए। हाईकोर्ट LDC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये फॉर्म भरना चाहिए। यानी
आपको डिसाइड करना है। मैंने पूरा आपको डिटेल में इसीलिए समझाया है, मैं यहाँ इन्फॉर्म करने नहीं आई थी क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग मिल चुकी है। हमें डिटेल में डिस्कस करके ये डिसाइड करना है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल आपको करनी है। ये यहाँ पर मैं आपको इतनी चीज़ श्योर करूँगी कि ये जो इंग्लिश का सेगमेंट है ना, इंग्लिश चाहे वो अकाउंटेंट के लिए हो, जेएलओ के लिए हो, स्टेनो के लिए हो या फिर एलडीसी के लिए, इंग्लिश की कंप्लीट जो तैयारी है वो यूट्यूब पर मैं आपको फ्री करवाऊंगी। ये जो बिजली विभाग में जो भी भर्तियां होंगी, कंप्लीट इंग्लिश की क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेंगी, है ना। कंप्लीट इंग्लिश हम यहाँ पर करेंगे। नए स्टूडेंट हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी, 10th लेवल तक की ही इसमें आएगी। दूसरी बात, जो भी ये अदर सब्जेक्ट्स हैं इनका बैच और टेस्ट सीरीज भी हम जल्द ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर, हम ये दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल करवा देंगे और बहुत ही नॉमिनल फी पे। आपका कोई डाउट या क्वेरी है, हमारे इस नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कोशिश करिए आपके सारे डाउट क्लियर करने की। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं स्टेनो के लिए, जेएलओ के लिए, अकाउंटेंट के लिए या एलडीसी के लिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं एक एक कमेंट पढ़कर आपका रिप्लाई दूंगी। और कोई बात है, डाउट है, क्वेरी है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन के पास एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वीडियो को हाइप करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।